हम लोग जब मंदिर जाएंगे ना, आप लोग गार्डन में खेलना, ओके? नहीं मम्मा, हमें भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, आप वहाँ नहीं आ सकते, हमें अकेले ही जाना होगा। अगर हम आप लोगों को लेकर जा सकते तो जरूर ले जाते। हम सुबह 4 बजे पूजा के लिए निकलेंगे और 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। मयंक, तुम तो गुड बॉय हो ना, जब मम्मा पास नहीं होती तो सब कुछ संभाल लेते हो। मिष्टी का ख्याल रखना और गुड बॉय बनकर रहना, बिल्कुल शरारत मत करना। और मिष्टी तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। मम्मा, पर आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ बेटा, जल्दी आ जाऊंगी। और आगे बोलो ना भाई। तो एक वीरेन, हमने आपका सामान एक सूटकेस में और बच्चों और अपना सामान दूसरे सूटकेस में रख दिया। अब आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं। कहो तो तुम्हें भी हॉस्पिटल ले चलें अपने साथ? जी नहीं, आप अपना काम खत्म कीजिए और हमें भी यहाँ बहुत सारे काम खत्म करने हैं। और वैसे भी आपको हमारी हॉस्पिटल में कोई याद नहीं आती। वहाँ है ना आपकी सृष्टि। सृष्टि कौन? इसके मैं नियम नहीं तोड़ सकता। हमें सब पता है। Oh my God. इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? क्या पता है? कुछ नहीं हो जाता है कभी कभी यार। क्या हो जाता है? काम, हॉस्पिटल में काम। आप ना ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, हमें पता है आप ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इतना विश्वास है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। और अगर मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया तो? फिर ना हम सृष्टि का मुंह नोच लेंगे। कैसे? ऐसे? सृष्टि देखो। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ सोच के रखा था कि एक बार राज तुम्हें और लता को साथ में देख ले। बाकी की कसर तो मैं अकेली ही पूरी कर लेती। राज के मन में जो लता के लिए प्यार और विश्वास है ना, वो यूं चुटकियों में बह जाता। लेकिन तुमने खेल शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया। ये लता गाय जैसी दिखती है लेकिन है बहुत तेज। इसने मेरे ही घर में आके मेरी ही अहमियत कम कर दी। इसे क्या लगता है कि ये राज को अपने प्यार के जाल में फंसकर मुझसे दूर कर देगी? नहीं, राज मेरा बेटा है, उस पर हक सिर्फ मेरा है। देखिए, आपको जो करना है करती रहिए। मैंने इन सब में आपका इसलिए साथ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन इसमें ना तो मेरे पास पैसे आते दिख रहे और ना ही मेरी बच्ची। अकल की कमी है ना तुम में। इतनी सी भी अकलमंदी दिखाई होती तो आज दोनों चीजें तुम्हारे पास होती। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस लता को तो मैं राज की जिंदगी से दूर करके ही रहूंगी। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके दाई मां। शक तो हमें आप पर पहले से ही था, लेकिन आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज करते हुए हम आज तक आपकी कई घटिया हरकतों को नजरअंदाज करते हुए आए हैं। लेकिन आज आपका असली चेहरा हमारे सामने आ ही गया। और माफ कीजिए, आगे से हम आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं कर पाएंगे। और देवा, पैसों के लिए बेटी की ममता का नाटक करने से भी नहीं चूके आप। इतने नाजुक रिश्ते का इस्तेमाल किया आपने, वो भी अपने घटिया इरादों के लिए। और आप दाई मां, आप अपने आप को मां कहती है ना। हम आपसे पूछते हैं, आप जानती भी हैं कि मां क्या होती है? अपनी ओछी हरकतों से मां शब्द की गरिमा को ठेस पहुंचाई है आपने। और एक बात और,
आपने जो राज्य की माँ के साथ किया है वो हमारे साथ करने की सोचिएगा भी मत। आप हमारे और राज्य के बीच में दूरियां नहीं ला पाएंगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने प्यार पे। देखते हैं कि राज अपनी मां समान दाइमा की बात मानता है या इस कल की आई लड़की की। आप भी यहाँ हैं और हम भी। देखते हैं कि हमारे प्यार में कितनी शक्ति है और हमें हमारे प्यार पे पूरा विश्वास है। और हाँ, एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए। हम हमारी सासू माँ को उस घर में सही स्थान दिलवा कर रहेंगे। आप तो बड़े हैं, मम्मी पापा आप पर मिष्टी की जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। कुछ हो जाता तो? आप मुझे डांटते रहिए, मैं अपनी मम्मी के अलावा मैं किसी की भी बात नहीं सुनता। चलिए आप मत समझाइए मुझे। माँ, स्वर्ण महोत्सव में क्या क्या सामान लगेगा मुझे अभी बता दीजिए, जाते ही साथ तैयारियां शुरू करनी होंगी। आप साड़ी कौन सी पहन रही हैं? शैली, मैं सोच रही थी कि मैं अपने सुहाग का जोड़ा पहनूं, कैसा रहेगा? और मैं चाह रही हूँ कि सारी बहुएं वो सब भी अपना सुहाग का जोड़ा पहने। कमाल रहेगा, सबको बता के तो खुश हो जाएंगे। अरे सुनो, आज मेरे मन में एक विचार आया है और तुम पेन और कॉपी लेकर आई हो तो लिख ही लो साथ में। क्या? हाँ दीदी, कैसी हैं आप? आपको सबने बहुत मिस किया। मन तो हमारा भी बहुत था आभा, लेकिन अगर इस बार हम वहां आ जाते तो दाई माँ का सच हमारे सामने नहीं आ पाता। तुम बिल्कुल सही थी आभा, माँ जी बिल्कुल बेकसूर है और ये सारा किया धरा दाई माँ का है। दाई माँ ने राज्य की माँ के साथ जो चाल चली, वही चाल वो हमारे साथ चल रही थी। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं और तुम देखना, हम बहुत जल्दी माँ को स्वर्ण भवन से अपने घर ले आएंगे। क्या हुआ आपा? तुम सुन तो रही हो ना? क्या हुआ? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? नहीं दीदी, वो बस माँ की याद आ गई। अगर आज माँ होती तो सारी उलझनों को कितनी आसानी से सुलझा देती। दीदी, पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी उम्र भी हो गई है, इसलिए जाने से पहले कुछ चीजें लिखवा कर जाना चाहती हूँ जो आगे चलकर परिवार के काम आएंगी। हाथ हटाइए। फिर से वही सब बातें कर रही हैं? कहाँ जा कर रही हैं आप? अरे बाबा, कहीं नहीं जा रही हूँ। शैली, अगर वैसा कुछ भी ना सोचे, कुछ चीजें लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि घर की सारी बहुएं एक एक जिम्मेदारी संभाल लें, ताकि मैं तुम्हारे पिताजी के साथ थोड़ा वक्त अच्छे से गुजार सकूं, और कुछ नहीं। ठीक है? वैसे हमारी उम्र में हमारी सास के आगे बिल्कुल जबान नहीं चलती थी। आजकल की बहुएं बड़ा बोलती। अरे मेरी सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, खुद कुछ भी आप। अच्छा सॉरी, बताइए क्या लिखूं? अब आई ना लाइन पर। मेरी माँ कहती थी कि बहुओं की लगाम खींच के रखनी चाहिए,
वरना वो हाथ से निकल जाती है। और आप जानती हैं कि मेरी माँ क्या कहती थी? वो कहती थी कि सास को कभी भी माँ से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक सास के प्यार में माँ का प्यार भी छुपा होता है। तभी तो हम उसे सासू माँ कहते हैं। बस बस, अब रुलाएगी क्या? चलो लिखो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी शैली, ये जो कंगन है ना मेरे पास, ये मैं पावनी के लिए रखना चाहती हूँ। उसकी शादी में काम आएंगे, ठीक है? लिखो। और वो मेरा जड़ाऊ सेट, वो मैं आसमी के लिए रखना चाहती हूँ। बड़ी सुंदर लगेगी वो उसमें। और वो कुंदन का सेट, वो मैं निशान की बहू के लिए छोड़ जाना चाहती हूँ। तुम लिखो ना, ऐसे क्या देख रही हो? लिखो। देखो शैली, हर औरत को कपड़े लत्ते जेवर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है सबसे ज्यादा उसे क्या अच्छा लगता है? उसका भरा पूरा सुखी परिवार। हर औरत यही देखना चाहती है, और तुम सबको देखकर मेरे दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकलती, सदा सुहागन रहो, फूलो फलो। चलो चलो लिखो, अब बहुत बोल ली मैं। याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। बस तुम अपने पथ पर चलती रहो, देखना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे रिजॉर्ट के पास हमारी कुलदेवी का मंदिर भी तो है। तुम सारे परिवार को लेके वहां पे चली जाओ, वहां जाके पूजा करो, माँ के दर्शन करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं दीदी, हम यहाँ से लौटते समय मंदिर में जरूर जाएंगे। रखते हैं, अपना ख्याल रखना। हमें माफ कर दीजिए, हमने सच्चाई समझने में बहुत देर कर दी। और अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है, हम और देर नहीं करेंगे। हम तुलसी माँ के सामने आपको वचन देते हैं, हम हमारी सासू माँ को उनका हक दिलवा के रहेंगे। क्या कहा? सासू माँ? हमारी माँ कहती थी, बड़ों से माफी मांगने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। जिस सम्मान, जिस इज्जत की आप हकदार थी, वो हम आपको नहीं दे पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आगे ऐसा नहीं होगा। इन बीते सालों में आपने जिन दुखों को पाया है, जिन खुशियों की पलों को खोया है, वो तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं, इन सब के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम दाइमा का असली चेहरा राज्य के सामने जरूर लाकर रहेंगे। आज तुमने ऐसा कह दिया, हमें लगा मानो हमारा आधा जीवन सफल हो गया। पहली बार किसी अपने ने हमें सुना है।
ज्यादा शुभ दिन और क्या होगा। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पे हमने एक बार फिर अपनी माँ को पा लिया। चलिए हम आभा और बाकी सबके आने से पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं। आभा ने कहा था कि सब लोग 7 बजे तक आ जाएंगे। आज हम आभा का ऐसा स्वागत करेंगे कि उसकी सारी परेशानियां, सारे वहम दूर हो जाएंगे। लेकिन मम्मा ने तो मना किया था ना बाहर आकर मस्ती करने से। पापा गए हमें पिकनिक पर भी अकेला छोड़कर और साथ में मम्मा को भी ले गए। तो उन्होंने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे। चल मिष्टी, पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं लेकर चलता हूँ तुझे ड्राइव पर। जाओ, संभाल के जाना। मयंक, गाड़ी से उतरिए। मिष्टी आप भी उतरिए। क्या कर रहे थे आप ये? हाँ, इधर आओ मिष्टी। गाड़ी की चाबी किसने दी? मयंक, हम आपसे पूछ रहे, गाड़ी की चाबी किसने दी? किसी ने नहीं दी। तो फिर ये अरे मेरी चाबी यहीं रह गई। आपसे तो गलती हो गई। अगर इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता तो कौन जवाब देता इसका? सॉरी। और आप, गाड़ी क्या बच्चों के खेलने की चीज है? हाँ, आप तो बड़े हैं। मम्मी पापा आप पर मिष्टी की जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। कुछ हो जाता तो, चोट आ जाती तो? देखो मयंक, आप अभी छोटे हो, हाँ? ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है जब आप बड़े हो जाओगे तो पापा आपको इससे भी बड़ी गाड़ी देंगे और आपको पापा खुद गाड़ी चलाना सिखाएंगे। पापा के पास तो टाइम ही नहीं है हमारे बारे में सोचने की, और जो वो चाहते वो ही करते हैं और मैं वो करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और वैसे भी आप मुझे डांट क्यों रही है? मैं अपनी मम्मी के अलावा मैं किसी की भी बात नहीं सुनता। चलिए आप मत समझाइए मुझे। चलो मिष्टी। अस्मी ने तो कितनी क्यूट ड्रेस पहनी आज, देखो, है ना? करण, हाँ, सुन ना। बोलो। ये प्रियंका कहाँ है? अरे मैंने तो 2 घंटे पहले उन्हें पहली बार है। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो हम पिकनिक एक दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। भाभी आप भी ना हर बार वीर भैया की टांग खींचती रहती हैं। अरे तो क्या हुआ अगर इन्हें रात कम पड़ गई टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए? बेचारे वीर भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए अभी लोडिंग में 15-20 मिनट है और मेरे रूम में ना मेरा कुछ सामान रह गया, तो अगर आप दोनों चाहे तो सामान ले आइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कनिका 3 घंटे पहले आपको वेकअप कॉल दिया गया था, है ना? 3 घंटे हुए कि नहीं? हाँ, कहाँ थे? बताओ। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, सॉरी भाभी, वो एक्चुअली लेटे आंख लग गई और वैसे भी नींद पूरी नहीं। नींद पूरी नहीं हुई इनकी। नींद पूरी क्यों नहीं हुई? भाभी अस्मी कहाँ है? अस्मी वो रही। वैसे भाभी अच्छा नहीं, आप सबकी टांग खींचती रहती हैं। आप बताइए विमल भैया कहाँ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विमल भैया की भी नींद पूरी नहीं हुई रात को? विमल भैया है कहाँ? विमल भैया कहाँ है? यहाँ मैं यहाँ हूँ। काफी थके हुए लग रहे हैं। वैसे अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज देने गया था। करण, तूने तो कहा था ना कि जोरू का गुलाम बनना कभी कभी अच्छा होता है। जोरू का गुलाम, you're right। जोरू का गुलाम बनना अच्छा होता है। तो ये
साड़ी लेकर आया। हाँ। ओह यही वाली चाहिए थी ना? क्या बात है। अरे देख बस तो